दहल गया कीव, पुतिन ने बदला लिया है। और क्या निशाने पर, कैम 4 कट गए, ये देखिए क्या निशाने पर अब ज़ेलेंस्की हैं। सोचिए, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, कीव में कमांड सेंटर्स पर मिसाइल हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, मिलिट्री फैसिलिटी पर गिरी मिसाइलें। सिर्फ ब्रेकिंग, कीव के 3 मिलिट्री फैसिलिटी में धमाका, हमले रोकने में कीव के डिफेंस सिस्टम फेल। ब्रेकिंग और शॉट, यह इस वक्त की बड़ी खबर, कीव में कमांड सेंटर्स पर मिसाइल हमला, मिलिट्री फैसिलिटी पर गिरी मिसाइलें। कीव के 3 मिलिट्री फैसिलिटी में धमाका, हमले रोकने में कीव के डिफेंस सिस्टम फेल। अगली ब्रेकिंग सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, मिसाइल हमले के इस खौफ से कीव के लोग ब्रेक करिए जरा। हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो में ली शरण, सबवे में छिपकर जान बचाने को मजबूर है लोग। सीधा इसके फ्लोर पर राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट कीव का, इसी का जो कीव की ब्रेकिंग और शॉट है चलाते रहिएगा। बेलगरोद का बदला, कीव दहल गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर प्रचंड हमला किया गया है। 10 रूसी Tu-95 बॉम्बर से क्रूज मिसाइल अटैक किया है। बड़ी खबर, 3 MiG-31 के बॉम्बर्स का क्रूज मिसाइल से अटैक। रूसी हमले से कीव के 3 मिलिट्री फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। किंडन गार्डन सब स्टेशन पर भी गिरी रूसी मिसाइलें। बेलगरोद पर हमले के बाद रूस का बड़ा काउंटर अटैक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, कहीं मत जाइए, मेरे बगल में कैंप 4 पर ब्रेकिंग दिखाइएगा। रूसी मिसाइल अटैक से खार्किव में हड़कंप, ब्रेक करिए। खार्किव में रूस का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, रूसी हमले में मारे गए 6 यूक्रेनी नागरिक। रिहायशी इलाकों में गिरी रूसी बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, बड़ी खबर, बड़ी खबर, खार्किव में जो बड़ा अटैक किया गया, यह देखिए जरा। हूती पर हमला राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट निकाल के रखिए और दिखाइए जरा। हूती पर हमले, दहल गया कीव, ये मैं आपको दिखा रहा था। एक बार फिर से पुणे हमारे फुल एंड फाइनल के जितने भी दर्शक हैं आपके सामने अभी तक जो हमने दिखाया, एक रिकैप करके तुरंत दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, कीव के ऊपर जो नॉन स्टॉप अटैक है, कीव के लोग दहशत में हैं, खार्किव पर बड़ा हमला किया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने है। इसी के साथ राहुल, ये जो लोग दहशत में, ये वाली खबर को हम आउट कर देंगे। अगली खबर के साथ हम गेस्ट पर जाएंगे। बड़ी खबर, रूस की 31 मिसाइलों को यूक्रेन ने किया नाकाम। ब्रेक करिए, यूक्रेन पर दागी गई 29 क्रूज मिसाइलें इंटरसेप्ट। रूस की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराई गई। यूक्रेन के एयरफोर्स कमांडर का दावा, 2 किंजल बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह की गई। 2 स्कैंडर M मिसाइलें इंटरसेप्ट किए गए। 29 केच मिसाइलें तबाह कर दिए गए। ये देखिए राहुल, बगल में कीव की ब्रेकिंग और उसके बाद खार्किव की ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। मैं अपने दर्शकों को वॉल दिखा रहा हूं किस तरीके से पूरा यूक्रेन दहल गया है। आइए जरा दिखाइए हमारे पास जो जानकारी आ रही है। नंबर 1, कीव पर अटैक, लवीव, क्लेमेंट्स्की, ज़पोरिज्जिया, खार्किव, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक किया है। और सूमी, पुतिन ने बहुत मेजर स्ट्राइक किए। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। अमिताभ सर के पास में चलूंगा। अमिताभ सर, बहुत सारी खबरें, माफी चाहूंगा आपके पास में देर से आ रहा हूं, लेकिन ये बदला है या नेक्स्ट टारगेट ज़ेलेंस्की है? देखिए, ये इमीडिएट तौर पे तो ये बदला लग रहा है, क्योंकि लगभग 1 महीने से कोई भी कीव पर अटैक नहीं किया था रूस ने। लेकिन अमिताभ सर, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, ये कीव में बहुत पिन पॉइंटेड अटैक है। अगर जो सोर्सेस कहते हैं कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन में कम और पोलैंड में ज्यादा रहते हैं, क्या ये वो टारगेट पर थे? देखिए, इसके पहले ओडेसा में भी आपने देखा था कि जब वो एक फॉरेन डिग्निटरी के साथ घूम रहे थे, उनसे 250 मीटर दूर वो एक मिसाइल गिरा था और माना यह जा रहा था कि शायद अटैक ज़ेलेंस्की पे ही था। और उससे ये दूसरा स्टेप अगला ये आया है। यहां भी अगर आप देखेंगे तो ज़ेलेंस्की टारगेट पे तो रहेंगे ही, हमेशा से रहेंगे। और ये टारगेट मिसाइलों से या उससे ज़ेलेंस्की मारने का जो अटेम्प्ट कर रहा है रूस, उसमें वो तो खैर सफल नहीं होंगे। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है कि रूस ने ये जो अटैक हुए हैं वो बदला है बेलगोरोद और कुर्स्क रीजन में जो रूस ने और रूसी लीजन ने अटैक किया। और
पाकिस्तान ने गुरिल्ला फोर्सेस ने अटैक किया है। और ये अटैक इलेक्शंस के दौरान भी 15 से 17 मार्च के बीच जब इलेक्शंस हो रहे थे प्रेसिडेंट के, उस समय भी अटैक किया गया था बेलगोरोद रीजन में। ये उसका बदला है, ये इमीडिएट इंपैक्ट उसका है। आप जो लेकिन बता हमने रहे ये हैं भी सर, देखा था ये ऐलान है, एक बहुत बड़ा ऐलान है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं अमिताभ सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बी ऑन अ स्टैंड बाय। गाजा के अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ की विध्वंसक रेड। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के शाइटेड 13 कमांडो का जबरदस्त एक्शन। कमांडो एक्शन में करीब 100 लड़ाके ढेर, 300 से ज्यादा लड़ाकों ने सरेंडर किया। अस्पताल के नीचे टनल में मिला हथियारों का जखीरा। ब्रेकिंग और शॉट। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर रेड की गई है। मेजर एडमिन साहब, ये देखिए, गाजा के अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ की विध्वंसक रेड। इजराइल के शिटयार्ड 13 कमांडो का जबरदस्त एक्शन। 100 लड़ाके मार दिए गए। ये देखिए जरा, सीधे बिग वॉल पर आइए ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। राहुल वापस आइए बिग वॉल पर। ब्रेकिंग और शॉट इसी खबर के। अल शिफा में कमांडो रेड, हमास पर वज्रपात। बाप रे, ये देखिए जरा, आईडीएफ की नेवी ने शायटेड 13 और ब्रिगेड 401 की विध्वंसक रेड की है, वज्रपात किया है। देखिए जरा, हमास पुलिस चीफ की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर रेड है, वज्रपात किया गया है। देखिए जरा, फायरिंग में 90 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे गए, 300 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। यह वज्रपात है हमास पर। यह देखिए, हथियारों का जखीरा, $3 बिलियन नगद, खुफिया दस्तावेज मिले। बड़ी खबर। इसी के साथ अब मैं जरा इस शो को चेंज कर रहा हूं। सीधा ये राहुल, टर्नओवर। अब जो हम आपको ब्रांडिंग दिखा रहे, दहल गया कीव, हूती पर हमला, नेटो की विनाशक तैयारी। देयर इट इज, नेटो की विनाशक तैयारी, यह देखिए जरा। लेकिन यहां पर ताइवान पर हमले की तारीख। आज की सबसे बड़ी खबर, पहले बेलगरोड पर यूक्रेन का नॉन स्टॉप हमला। विद वीडियो दिखाइए जरा। 72 घंटे में यूक्रेनी हमले में दहल गया बेलगरोद। विद वीडियो, यूक्रेनी ड्रोन हमले में मारे गए 4 रूसी कमांडोज। मेजर अटैक है। रूसी कमांडोज के साथ बड़ी संख्या में था जंगी सामान। यह देखिए जरा, बेलगरोद पर बड़ा अटैक किया गया है। रशिया का हिस्सा यूक्रेन के नजदीक। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ जाएंगे राहुल। बेलगरोद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया है। यूक्रेनी मिसाइल से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान। बताया जा रहा है कि यहां पर कई रशियन सोल्जर्स थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई धमाके की तस्वीरें। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई रहा हूं। हमले के वक्त कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे कई लोग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यह देखिए जरा, बेलगरोद में मेजर अटैक किया गया है, जो तस्वीरें आपके सामने। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के बेलगरोद पर रॉकेट की बारिश। ब्रेक करिए जरा। बेलगरोद की बड़ी बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला। बिल्डिंग में ईरानी अधिकारी के होने का दावा। यह पहली लाइन थी। बेलगरोद में ईरानी अधिकारियों पर यूक्रेन का अटैक। सूत्रों के हवाले से खबर, ईरानी अधिकारी के होने की खबर के बाद हमला। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये जनरल जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ईरानी अधिकारी थे उसमें जिसके ऊपर अटैक किया गया, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है सर। हाँ, देखिए, ईरान काफ़ी मदद करता रहा है रूस की इस जंग में। उसने जो है वो शाही ड्रोन्स दिए हैं, जिनको कि रूस ने जो है मॉडिफाई करके ग्लोनास सिस्टम उन पे फिट किया है, नेविगेशन सिस्टम, और बड़ा बखूबी इस्तेमाल किया है यूक्रेन के अंदर। कि वहाँ ईरानियन ऑफिशियल्स हो सकते हैं, कोई हैरानी की बात नहीं होगी। यूक्रेन के अंदर भी अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस, ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस, पोलैंड के फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस घूम रहे हैं अभी भी। और ख़ासकर जो क्रूज़ मिसाइल स्ट्राइक्स की जा रही हैं रूसी नेवी के ऊपर और क्रीमिया के ऊपर, उनके पीछे
ये वेस्टर्न मिलिट्री पर्सनल वहाँ पे हैं। रूस जो यूक्रेन है वो ज़मीनी जंग में तो पिट चुका है अवदीवका में। अब वो मिसाइल अटैक्स के ज़रिए, ड्रोन अटैक्स के ज़रिए ये दिखाना चाह रहा है कि वो काफ़ी रूस पे भी नुकसान कर सकता है। पॉइंट है सर, और मैं आपको इलेक्शन थोड़ा सा के रोकूंगा। टाइम जो मेरे पास मार्च एक में और जो बड़ी खबर इलेक्शन आ रही है, हुई, मैं आपके पास वापस उसमें- आ रहा हूं तुरंत। बख्शी सर, पार्डन मी। यूक्रेन में डिफेंस सिस्टम की भारी कमी, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के 6 हाइमार्स सिस्टम तबाह कर दिए गए। यूक्रेन के 5 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम नष्ट। अमेरिका जर्मनी से मिली डिफेंस मिसाइलें खत्म। मार्च के आखिरी हफ्ते तक खत्म हो जाएगी खेप। राहुल सीधा ये कैंप 4 पर मुझे अपने दर्शकों को कुछ चीज करना है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब अगली 3 खबरें मिस मत करिएगा। बहुत खतरनाक विजुअल्स हैं, बहुत खतरनाक डिटेलिंग है। नेटो की विनाशक तैयारी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा ये रूस की जंग की नेटो की महा तैयारी। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में 60,000 सैनिक भेजने को तैयार नेटो देश। आई रिपीट, यूक्रेन में 60,000 सैनिक भेजने को तैयार नेटो देश। सीधे नेटो लिखिए। यूक्रेन में 60,000 सैनिकों की हो सकती है तैनाती। फ्रांस के ग्राउंड फोर्स चीफ पियर चिल का दावा। कई नेटो देश यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। यह वर्ल्ड वॉर की आहट नहीं है और फिर क्या है, यह देखिए जरा। रूस से जंग की तैयारी में नेटो। यूक्रेन में 60,000 सैनिक भेजने की तैयारी। यह देखिए, यूक्रेन में 60,000 सैनिकों की हो सकती है तैनाती। फ्रांस के ग्राउंड फोर्स चीफ पियर चिल का दावा। राहुल सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यह देखिए, रूस से युद्ध की तैयारी में नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में 60,000 सैनिक भेजने की तैयारी। यह देखिए, राहुल इसके ठीक बाद ताइवान की डेट वाली खबर लगाइए। यह देखिए, 60,000 यूक्रेनी सैनिकों की यूक्रेन में किसी भी वक्त तैनाती हो सकती है। नेटो देश फ्रांस सबसे ज्यादा सैनिक भेज सकता है। पहले बैच में फ्रांस के 2,000 सैनिक जा सकते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड भी सेना भेजने को तैयार। ब्रिटेन, अमेरिका की स्पेशल फोर्स भी यूक्रेन में मौजूद है। बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ बड़ी खबर पहले मेरे बगल में दिखाइएगा और फिर उसके बाद ये देखिए, ताइवान पर हमले की तारीख डिक्लेयर हो गई है। किसने की है हम आपको बताने वाले। ताइवान पर चीन के हमले की आई तारीख। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 2027 में चीनी हमले से दहल सकता है ताइवान। 2027 में ताइवान पर हमले की चीन की बारूदी तैयारी। 2027 तक चीन का मिसाइल भंडार 2 गुना करने का टारगेट। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, सीधे आइए। ताइवान पर चीन के हमले की आई तारीख। ब्रेक करिए जरा। 2027 में चीनी हमले से दहल सकता है ताइवान। राहुल के तुरंत बाद 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट जो अभी दिखाया। 2027 में ताइवान पर हमले की चीनी बारूद की तैयारी। 2027 तक चीन का मिसाइल प्रोडक्शन 2 गुना करने का टारगेट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई। यह देखें ताइवान पर हमले की तारीख। यहां पर नेटो अपने 60,000 सैनिक भेजने को तैयार। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिए आप। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। यह आज की सबसे बड़ी खबर। ताइवान पर चीन के हमले की तारीख सामने आ गई है। यह देखिए, बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में लगा है चीन। यह देखिए, 2027 में ताइवान पर जो जानकारी आ रही है, 2027 में ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। बगल में नेटो की तैयारी है। यह देखिए जरा। और 3 साल में 400 से ज्यादा वॉर फाइटर्स, 20 वॉरशिप, 4 साल में बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों को किया डबल। चीन का रक्षा बजट 16% बढ़कर 2023 बिलियन डॉलर। यह बड़ी खबर। राहुल, इसी फ्लोर पर और बीच बीच में 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट पर हम डिस्कशन करेंगे। अमिताभ सर, वो अपने वॉरशिप्स भेज रहे हैं, मतलब वो अपने सोल्जर्स भेज रहे हैं, और यहां पर ताइवान पर हमले की तारीख है। सर, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है तो क्या है ये? देखिए, वर्ल्ड तो इज एट वॉर, अगर हम उसको स्पष्ट शब्दों में कहें कि दुनिया इस समय युद्ध के मुहाने पर है। अब यह है कि वो तार जुड़ते जुड़ते एक विश्व युद्ध का स्वरूप ले सकता है, यह हाइपोथेसिस है। लेकिन वर्ल्ड इस समय एक मुहाने पे है कि युद्ध हो सकता है।
लेकिन ये जो ग्राउंड फोर्सेस की रिपोर्ट आ रही है, मुझे उसमें थोड़ा सा संशय है, क्योंकि जिस तरह से फ्रांस ने कहा है, इमानुएल मैक्रोन ने कहा था कि हम भेज सकते हैं, लेकिन नेटो का नहीं मेंबर होते हुए यूक्रेन में नेटो के सदस्य तैयार होंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अभी इमानुएल मैक्रोन और शोल्स की मीटिंग हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि हम अपनी भाषा को थोड़ा टेम्पर्ड रखेंगे कि उससे ये ना लगे कि रूस और एग्रेसिव हो जाए। तो ये रिपोर्ट अभी तो डेवलप करेगी। 60,000 ट्रूप बहुत छोटे ट्रूप नहीं होते, और ऐसे टेरिटरी में जहां नेटो उसका मेंबर नहीं, वहां जाना एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। रही बात ताइवान की, इस बार के पीपल्स कांग्रेस में शी जिनपिंग ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक हमारी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीन ताइवान या ताइवान को चीन में मिलाया जाए। ताइवान पर मैं एक बड़ा डेवलपमेंट, राहुल एक बार कैंप 4 को कट करेगा। पुतिन ने कहा कि ताइवान को हम चीन का हिस्सा मानते हैं अपने जीतने के बाद, और उसके बाद जो अभी खबर आ रही है, चीन के हौसले कैसे बुलंद है। ब्रेक करिए। चीन ने ताइवान में फिर की बहुत बड़ी घुसपैठ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान के एयर स्पेस में घुसे चीन के वॉर फाइटर प्लेन, लिखिए जरा, वॉर फाइटर। 24 घंटे में ताइवान के आसमान में चीन के 32 फाइटर प्लेन। चीनी हरकत के बाद ताइवान ने मिसाइल सिस्टम को किया एक्टिव। जनवरी में ताइवान के एक साथ नजर आए थे 33 विमान। सीधा इसके ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लिखिए, दिखाइए जरा राहुल जरा। एक तरफ 2027 और अभी 32 फाइटर प्लेन ताइवान के आसमान में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा सीधा आइए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा और ये वाली खबर की फ्लोर पर आइए। समंदर से आसमान, ताइवान में चीनी घुसपैठ। ये देखिए ताइवान के एयर स्पेस में घुसे 32 फाइटर प्लेन। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 5 वॉरशिप। 2023 और में 1390 बार घुसे चीनी फाइटर जेट। 2022 में 1263 बार ताइवान में घुसे चीनी फाइटर जेट। कुछ दिनों पहले ताइवान के आसमान में नजर आए थे चीनी जासूसी गुब्बारे। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसी के साथ एक बार फिर अब बड़ी खबर की ओर मैं रुक कर रहा हूं। सीधे सीधे आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ताइवान पर चीन को अमेरिका का डायरेक्ट संदेश। ब्रेक करिए। अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, जो कई बार वो फेल कर चुका है। चीन के खिलाफ अमेरिका की विध्वंसक तैयारी। B-52 बॉम्बर से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च। एशिया पैसिफिक में अमेरिका का लाइव फायर टेस्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ताइवान पर चीन को अमेरिका का डायरेक्ट संदेश। अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाइए। चीन के खिलाफ अमेरिका की विध्वंसक तैयारी। यह देखिए जरा, B-52 बॉम्बर से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च। एशिया पैसिफिक में अमेरिका का लाइव फायर टेस्ट। सीधा ये फ्लोर पर राहुल, और इसके बगल में ताइवान वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, बल्कि यही खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। ये देखिए अमेरिका का हाइपरसोनिक हुंकार। ये देखिए चीन को अमेरिका की सीधी ललकार। थोड़ा हेडर ही नहीं खत्म हो रहा, बट एनीवे ये देखिए जरा। एशिया प्रांत में अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर अमेरिका ने चीन को चेताया। चीनी वॉच टावर से किया हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। ताइवान पर हमले की स्थिति में अमेरिका के एक्शन का अभ्यास। अमेरिका के गुआम सैन्य बेस से B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर से बड़ी उड़ान। B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर ने ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल की लॉन्च। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की रफ्तार करीब 6,500 किलोमीटर प्रति घंटा। रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस साइट पर हुआ परीक्षण। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नेटो से जंग के लिए तैयार है रूस। ब्रेक करिए जरा। रूस में 1,70,000 नए सैनिकों की भर्ती। ब्रेक करिए। नई आर्मी यूनिट के साथ युद्ध लड़ेगा रूस। कंबाइंड आर्म्ड आर्मी तैयार कर रहा है रूस।
एक्शन शॉट्स। 16 नई ब्रिगेड, 14 नई डिवीजन तैयार कर रहा है रूस। रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु का बड़ा दावा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये आपके सामने पूरा कैनवस है वर्ल्ड वॉर का, जो आप देखिए। और राहुल इस फ्लोर के साथ नेटो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाएंगे। नेटो से जंग के लिए तैयार है रूस। रूस में चुनाव खत्म होते ही नए जंग की तैयारी शुरू। ये देखिए जरा, रूस में 1,70,000 नए सैनिकों की भर्ती जल्द। अगले 7 महीने में 2 कंबाइंड आर्म्स आर्मी तैयार करेगा रूस। सेना के 30 फॉर्मेशन, 14 डिवीजन बनाने की तैयारी शुरू। रूसी सेना में 16 नए ब्रिगेड्स का फॉर्मेशन शुरू किया गया है। बड़ी खबर, रूसी सैन्य बल को 13.3 लाख से बढ़ाकर 15 लाख पहुंचाना है लक्ष्य। यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं सीधा ही। और इसी खबर के साथ राहुल, इसी खबर के साथ यही फ्लोर रखिए, ये शॉट रखिए, बाद बीच बीच में 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पे। अमिताभ सर, क्विक रिएक्शन। देखिए, जिस तरह से डेवलपमेंट्स इस रीजन में हो रहे हैं, मुझे लगता है कि देर सवेर अगर रूस इंटरवीन नहीं करता है वेस्ट इस युद्ध को शांत कराने के लिए, तो रूस बहुत भारी पड़ेगा। अमिताभ सर, मैं आपसे आज एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। राहुल 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पर आइए। पुतिन क्या सिर्फ अपनी जीत का इंतजार नहीं कर रहे थे? अब यही पुतिन इस मैंडेट के बाद, 87% के मैंडेट के बाद ऑल आउट नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऑल आउट जाएंगे। और ये साल बहुत क्रूशियल रहेगा निशांत, क्योंकि इस साल बाइडेन कम से कम रहेंगे अगर अगले बार नहीं जीत के आए तो। और इस साल इनके लिए फंड्स की बहुत कमी हो रही है। यूक्रेन वीक हो रहा है। यूरोपियन यूनियन उनको चाहते हुए बहुत मदद नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका का सपोर्ट इस साल तक ही मुझे लगता है डायरेक्ट मिलेगा। उसके बाद अगर ट्रंप आए तो इंटरवेंशन होगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा अमिताभ सर, मेरे पास समय थोड़ा कम है, बट बड़ी खबर आ रही है। बलूच आर्मी के हमले से दहला पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ब्रेक करिए विद वीडियो। ग्वादर हमले में पाकिस्तान के 28 सैनिकों की मौत। ये देखिए, बलूच आर्मी के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने किया अटैक। पाकिस्तानी फौज, आईएसआई और एमआई के ठिकानों पर हमले। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। बलूच लिबरेशन आर्मी के 8 लड़ाके मारने का दावा विद वीडियो। ग्वादर पोर्ट में बलूचों ने किया था विध्वंसक अटैक। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स में भारी विस्फोटों के साथ हमला।